कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो। समझ में नहीं आता है तुम्हें। कमरे में दाखिल होते ही धृति का पति आकाश उस पर बरस पड़ा। आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी ये कोई और नहीं उसके पति आकाश हैं। दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए। आकाश गुस्से में बोले जा रहा था और उसने साड़ी उठाकर नीचे फेंक दी। धृति, कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? आकाश गुस्से से उबलता हुआ धृति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकाश बोला, अगर दोबारा यह नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। गंवार कहीं की। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल, बदबू आ रही है? आकाश अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला, सरसों के तेल की। अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहें तो आपके सर की मालिश कर दें। धृति बोली, कोई जरूरत नहीं। गेट लॉस्ट। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला, इंग्लिश तो तुम्हें आती नहीं। मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो, कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर कर दिया। 25 साल का आकाश लंदन के कॉलेज से एमबीए करके हाल में ही भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था आकाश सिंह राजपूत। लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके आकाश ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकाश के पिता रक्षित का कानपुर के पास के ही किसी गांव की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। यह मामला निपटाना काफी जरूरी था। जब गांव वाले कुछ भी बात को मानने से इनकार कर दिए तब आखिर में रक्षित जी ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर ही लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया धृति की शादी अपने बड़े बेटे आकाश से तय कर दी। अपने बेटे की राय जानने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आकाश ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वो शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ साथ जायदाद से भी वो उसे बेदखल कर देंगे। बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चाहत रखने वाले आकाश को अपने पिता के फैसले के आगे हार माननी पड़ी और धृति ने राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश किया। धृति चतुर्वेदी 20 साल की गांव की घोर गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी उजली खिलंदर स्वभाव की। उम्र का बचकानापन तो जैसे गया ही नहीं। धृति की किस्मत में गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन नहीं बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाते हुए फर्श लिखे थे। धृति भी अधिकतर गांव की लड़कियों की तरह गृहकला में बेहद निपुण थी, लेकिन उसे शहर के तौर तरीके बिल्कुल समझ नहीं आते थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। शुक्र था कि आकाश के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने और वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाने के बजाय आकाश उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो सबने तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही करने दिया गया। धृति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। पता नहीं क्या करती रहती है, गंवार कहीं की, इसको मेरे ही पल्ले पड़ना था। नॉनसेंस, सारा नशा उतार दिया। आकाश को जब उसकी बीवी धृति ने जबरदस्ती से होली का रंग फेंक मारा तब उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो बाथरूम से दूसरी बार नहाकर सिर्फ पेंट पहनकर बाहर निकला था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। आकाश की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार वालों ने धृति से करवा दी थी। तभी डर के मारे बेहाल धृति कूदकर आकाश के पास आ गई और उसकी पैंट से उसकी बेल्ट निकालने लगी। धृति पेंट से बेल्ट निकालने की पूरी कोशिश में झूठी हुई थी और आकाश समझने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है। अरे क्या कर रही हो यार, दूर हटो, अरे हटो मुझसे, दूर हटो। आकाश धृति को अपने से अलग करने में लगा था। खींचापाई में दोनों बेडरूम के साइड में लगे सोफे पर जा गिरे। धृति अभी भी आकाश के पेंट से बेल्ट को निकाल रही थी और आकाश खूबसूरत कद काठी की धृति जिसका पल्लू नीचे उतर आया था उसके बिल्कुल ऊपर जा गिरा था। 2 पल के लिए आकाश धृति के रूप में ऐसा खो गया कि वो सब कुछ भूल गया। वो धृति के शरीर में समा ही गया था कि धृति ने आकाश की बेल्ट खींच निकाली और दूर फेंक दी। अब आप मुझे नहीं मार सकते,
धृति शांत हो गई और अपने ऊपर गलती से आ गिरे अपने पति की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या मैं क्यों मारूंगा तुम्हें भला? आज बिल्कुल सटक गई है क्या? होश आते ही आकर्ष ने धृति के बाहुपाश में से खुद को जुदा किया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। वो आप शराब पिए हुए थे और शराब पीकर मर्द औरत को पिता है। धृति ने साड़ी का पल्लू और ब्लाउज ठीक करते हुए कहा, अब आदमी शराब भी ना पिए, आप जैसी पत्नी गले पड़ जाए तो दुख कैसे भुलाए कोई। अगर शादी करवाना मेरे परिवार वालों की जिद थी तो तुम्हें नहीं अपनाना मेरी जिद है। नशे की हालत, वो आप शराब पिए हुए थे और शराब पीकर मर्द औरत को पिता है। धृति ने साड़ी का पल्लू और ब्लाउज ठीक करते हुए कहा, अब आदमी शराब भी ना पिए, आप जैसी पत्नी गले पड़ जाए तो दुख कैसे भुलाए कोई। अगर शादी करवाना मेरे परिवार वालों की जिद थी तो तुम्हें नहीं अपनाना मेरी जिद है। नशे की हालत में आकर्ष इधर उधर डोले जा रहा था। उसका पेंट और भी ज्यादा नीचे आ गया था। आकर्ष जाकर सीधा बेड में गिरा। उसका हैंडसम सिक्स पैक फिगर बेड में और भी ज्यादा मोहक लग रहा था। सॉरी, वो मैं, लीजिए पानी पी लीजिए थोड़ा। धृति ने नशे में धुत आकर्ष को पानी का गिलास देते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आकर्ष दूर से ही धृति की हरकतों को देखे जा रहा था। आकर्ष ने अचानक से धृति का हाथ पकड़कर उसको अपने पास खींच लिया। क्या नशे की हालत में आकर्ष और धृति के बीच में प्यार का इकरार होगा? जबरदस्ती से हुई इस शादी में आकर्ष धृति को अपना पाएगा?